Prakash Jaiswal, the coal minister, is addressing the media. Let's listen into what he has to say. पर ऑब्जेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन बेशर्मी के साथ पार्लियामेंट से मुंह चुराना, पार्लियामेंट की डिबेट से मुंह चुराना और दुनिया भर की राजनीतिक एलिगेशन लगाना, ये उचित नहीं है। ये तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मखौल उड़ा रही है बीजेपी। जैसा कि आज सर प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज को लगभग क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का एक पद की एक गरिमा होती है और ऐसे किसी के सिर्फ इस्तीफे मांग लेने से प्राइम मिनिस्टर ऐसे इस्तीफा नहीं देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली ये साफ कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर इस मामले में किसी तरह इस्तीफा देने वाले नहीं। देखिए, मैं एक हफ्ते से एक बात कह रहा हूं कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर क्या उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा? क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा? और अगर नहीं मांगा तो कैग की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री से क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा? ये सरासर खुलेआम पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन निर्लज्जता की पॉलिटिक्स है, जिससे बीजेपी को बाज आना चाहिए। जनता इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ रही है। बीजेपी को यह बुगालता हो सकता है कि वो इसका पॉलिटिकल माइलेज दे रही है, लेकिन जनता को कोई मुगालता नहीं है। वो भी सब सुनती है, सारी चीजों को समझती है, सारी ऑब्जर्वेशन करती है। आप जनता 1947 की जनता नहीं है, ये 2012 चल रहा है। जनता भी इन चीजों को समझने लगी है, तो बीजेपी को जो करना है वो करे। लेकिन सर, आज एक चीज सामने में कम से कम एक यूनिक चीज, और मुझे लगता है कि इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आज जिस तरह मुलायम सिंह जी अपने टीडीपी और बाकी पार्टी लेफ्ट को लेके उन्होंने एक थर्ड फ्रंट का इशारा दिया है और एक धरना दिया है। खासकर उन्होंने मांग तो की है कि संसद चलनी चाहिए, लेकिन एक साथ वो भी कहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जैसे बीजेपी का ये आरोप है कि ये एक तरह से कांग्रेस ने एक चैनल खोला है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि थर्ड फ्रंट जो है वो भी इस तरह अपनी तरीके से दबाव बना रहा है इन चीजों की जांच होनी चाहिए। देखिए, बीजेपी का क्या आरोप है ये तो बीजेपी जाने, लेकिन ये चिंता दूसरी पार्टियों को भी तो है कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में डिबेट हो। उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, उन पर वो डिबेट करना चाहते हैं। 193 में नोटिस दी है मुलायम सिंह जी ने, वो चाहते हैं कि डिबेट हो। हम खुद चाहते हैं कि डिबेट हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन डिबेट से मुंह अगर चुरा रही है तो भारतीय जनता पार्टी चुरा रही है। क्यों नहीं डिबेट करती है? वो जानते हैं कि डिबेट अगर करेंगे तो हम कहीं भी स्टैंड कर ही नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा इशू है कि इसमें बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं कर सकती। इसी कारण से वो डिबेट से मुझे वो जुडिशियल इंक्वायरी की भी मांग करते हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन। कुल मिला के मकसद उनका यह है कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए। लबो लुबाब उनके पूरे एजिटेशन का यह है कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए, जिसका अधिकार भी उनको है और जो कर्तव्य भी उनका बनता है। एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, ठीक है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उस हैसियत से उनका ये कर्तव्य भी बनता है कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में डिबेट हो, पार्लियामेंट में जो इश्यूज हैं वो सामने आए। उसका वो निर्वहन कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं। लेकिन सर, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उस पर इस तरह के आरोप लगाना अगर मानते हैं कि गलत है, लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस में ये बातें हो रही है कि सीएजी पे डायरेक्ट चार्ज कर रहे हैं लोग, वो भी एक संवैधानिक संस्था है, वो भी एक इंस्टीट्यूशनल ऑथोरिटी है। आज जैसे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उनका इंटेंशन गलत है, आपको क्या लगता है कि सारे इस तरह? देखिए, सीएजी अगर संवैधानिक संस्था है तो प्रधानमंत्री भी एक संवैधानिक संस्था है। अगर प्रधानमंत्री से क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो सीएजी से क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? और जहां तक श्री दिग्विजय सिंह की बात, वो एक सीनियर लीडर हैं, तजुर्बा है उनको, एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के आधार पर अगर वो कुछ बातें रख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं, तो लोगों को अपनी याददाश्त पर थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। 10 साल 12 साल की पुरानी याददाश्त पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या घटनाएं घटी हैं और किस तरीके से सीएजी के लोगों को राजनीतिक पुरस्कार दिए गए। इस पर ध्यान तो देना चाहिए। तो मैं कोई सीएजी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उसको ध्यान में रखना नहीं किया जा सकता। आपका कहना है कि दिग्विजय सिंह की बात कैसे खारिज करेंगे आप? जो घटनाएं घटी हैं, जिनके प्रमाण हैं, जो सामने है कि सीएजी को कैसे पार्लियामेंट की सीट दी गई, कैसे गवर्नरी दी गई, इनको कैसे खारिज किया जा सकता है?
इसको संज्ञान लेना चाहिए।